सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 59 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 32। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने एपिसोड अब तक नहीं सुने तो जाके सुन लीजिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना चैनल की मेंबरशिप खरीद लीजिए। आपको जो भी सही लगे वो मेंबरशिप आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर सपोर्ट कर लीजिए। क्योंकि जो फर्स्ट चैनल है मेरा आरजे कैब नाम से, अभी मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी पे अपलोड कर रहा हूँ और इसमें भी थोड़ा टाइम ही लग रहा है, ठीक है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सपोर्ट मांग रहा हूँ, तो आप लोग की इच्छा हो तो सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अब एपिसोड को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इधर होली एंजल की बात सुनने के बाद वीर उठता है और फिर वो अपने आप को शांत करता है और फिर ह्यूमन क्लेन यानी ध्रुव रहजा के पास जाने की तैयारी करने लगता है। और फिर वो 9 लाइफ कैट से कहता है साथ चलने को, लेकिन 9 लाइफ कैट उससे कहती है वीर तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। और हाँ, हम लोग इसी जगह से टाइम ट्रैवल करके जाएंगे, इसलिए तुम जाओ अपनी फैमिली से यानी फ्यूचर फैमिली से मिलके वापस यहीं पे आ जाओ होली एंजल के साथ, 9 लाइफ कैट कहती है। और वहीं वीर उसकी बात सुन के हाँ में सर हिलाता है और फिर होली एंजल के साथ ह्यूमन क्लेन की ओर निकल जाता है, यानी होली एंजल को पकड़ता है और फिर चुटकी बजाते ही ह्यूमन क्लैन के पैलेस के हॉल में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां इस वक्त ध्रुव और उसके लड़के और वाइफ मौजूद हैं और वो इतनी देर से वीर का ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए इधर जैसे ही वीर आता है वैसे ही सृष्टि भागते हुए वीर के पास जाती है और वीर को गले लगा लेती है, और वहीं वीर भी सृष्टि को गले लगा लेता है और फिर उसके बाद श्रेयांश को भी गले लगा लेता है। और फिर वीर देखता है कि ध्रुव की वाइफ उसके पास चल के आ रही है और फिर अचानक से उसकी वाइफ नीचे झुक के वीर के पैर छूने लगती है, लेकिन वीर उसको तुरंत रोक देता है और कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वीर कहता है। और फिर ध्रुव के पास जाता है और फिर ध्रुव को देखते हुए कहता है ध्रुव, मेरे जाने का समय आ चुका है, अब मुझे वापस अपने टाइम में लौटना होगा और जाके जैसा फ्यूचर मैं देख रहा हूँ वैसा ही फ्यूचर बनाना होगा, या इससे बेहतर ही फ्यूचर बनाना होगा। यह कहने के बाद वीर ध्रुव को गले लगा लेता है और वो इस वक्त बहुत इमोशनल हो गया है, क्योंकि उसको इतने सालों में ध्रुव के साथ और बाकी लोगों के साथ और ऐसे एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो गई थी। और वहीं ध्रुव अपने दादाजी को इमोशनल देख के खुद भी बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर वो वीर से कहता है दादाजी, आप आराम से अपने वक्त में जाइए, हमारी चिंता ना करिए। आपने जो हमें हथियार बना के दिए हैं, हम अब उससे आराम से किसी भी हाफ रियल गॉड से लड़ सकते हैं, और अब हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो रियल गॉड लेवल का हो। और बाकी मेरा बेटा श्रेयांश यानी आपका पोता बहुत जल्द एक पावरफुल गॉड बन जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करिए हमारी, और आप वापस अपने समय में लौट जाइए, ध्रुव कहता है। और फिर इन शब्दों को सुनने के बाद वीर को अचानक फ्यूचर वीर की बात याद आ जाती है, जिसके बाद वो शांत हो जाता है और फिर ध्रुव और बाकी फैमिली मेंबर्स और कमांडर्स और सुपर जीन कम्युनिटी के मेंबर्स से मिलने के बाद वापस से सेक्रेड वैली आ जाता है। हालांकि वीर को और होली एंजल को छोड़ने के लिए ध्रुव भी सेक्रेड वैली आ जाता है और इस वक्त वो बहुत इमोशनल है, क्योंकि वो भी वीर और होली एंजल से अटैच हो गया है। हालांकि इधर होली एंजल ध्रुव से कहती है ध्रुव, तुम इतना इमोशनल ना हो, वरना वीर वापस जा नहीं पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर वैसा नहीं होगा जैसा दिख रहा है, इसलिए तुम कंट्रोल करो खुद को, होली एंजल कहती है ध्रुव से। और फिर उसको गले लगा लेती है और फिर उसको गुड बाय बोल के 9 लाइफ कैट के पास आ जाती है। और वहीं ध्रुव जब 9 लाइफ कैट को देखता है तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है और फिर वीर से कहता है दादाजी ये कौन है, ध्रुव सवाल करता है। और वो उसकी बात सुन के वीर कहता है ध्रुव, ये है 9 लाइफ कैट और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और इसने ही तुम्हारे डैड कियांश रहजा यानी चीकू को ट्रेन किया है और उसको बहुत सी अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई हैं, यानी ये तुम्हारे डैड की टीचर थी, वीर कहता है। और मैं उसकी बात सुन के ध्रुव 9 लाइफ कैट को सम्मान देता है और उससे कहता है मेरे डैड को इतना पावरफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ध्रुव कहता है। और मैं इसकी बात सुन के 9 लाइफ कैट कहती है नहीं नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है, अगर मैं उसे ना भी सिखाती तो भी उसके पास पहले से एक टीचर उसके डैड के रूप में मौजूद थे, 9 लाइफ कैट कहती है। और मैं उसकी बात सुन के ध्रुव बस हाँ में सर हिला देता है और कुछ कहता नहीं है।
और फिर वीर को देखने लगता है। और इधर वहीं वीर ध्रुव को देख के मुस्कुराता है और फिर अपने ब्लू बीटल को बुलाता है, जिसके बाद एक छोटा सा ब्लू बीटल हवा में दिखाई देने लगता है और फिर कुछ ही सेकंड में वो एक स्पेसशिप में बदल जाता है। जिसके बाद होली एंजल और 9 लाइफ कैट ध्रुव को गले लगाने के बाद गुड बाय बोल देते हैं और होली एंजल दोबारा भी अपने आप को रोकती नहीं है, इसलिए वो दोबारा ध्रुव को गले लगा के उसको गुड बाय बोलती है और फिर जाके स्पेसशिप में बैठ जाती है। जिसके बाद वीर भी ध्रुव को गले लगाता है और फिर कुछ हाफ रियल गॉड लेवल के डेविल सोल्स ट्रेजर्स दे देता है और फिर ध्रुव को गुड बाय बोल के स्पेसशिप पे बैठ जाता है। जिसके बाद आसमान में एक शांत सी खामोशी थी, लेकिन उसके नीचे एक शब्द गूंज रहा था, वापसी। और वहीं वीर रहजा, होली एंजल और 9 लाइफ कैट, इन तीनों की आंखों में जज्बा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी चिंता। कुछ तो ऐसा मिशन में था जो पहले कभी नहीं हुआ था और ये तो एक टाइम ट्रैवल था, लेकिन इस बार वो अपने फ्यूचर को बदलने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने पास्ट में जाकर वहां रहने जा रहे थे। हालांकि इधर होली एंजल ने कंसोल एक्टिवेट किया, ब्लू बीटल स्पेसशिप के अंदर सॉफ्ट नियॉन लाइट चमक उठी, जिसके बाद स्पेसशिप स्टार्ट हो गई। उसकी दीवार पर होलोग्राफिक सर्किट्स पल्सेट कर रहे थे। कोऑर्डिनेट्स लॉक्ड, होली एंजल ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में एक संकोच था। वीर ने गहरी सांस ली और बोला, ये वक्त हमेशा के लिए हमारा होगा, जो भी हो वापस जाके हमें रुकना है और फ्यूचर में अब कुछ भी नहीं बचा है। 9 लाइफ कैट ने अपना पंजा कंसोल पर रखा, जैसे किसी प्रॉमिस को लॉक कर रही हो, और फिर उसने कहा, अगर इस दफा हम सफल नहीं हुए तो शायद हमें कभी मौका ना मिले इस समय को फिर से जीने का, उसने कहा। हालांकि तभी इधर वीर की नजर नीचे खड़े ध्रुव पे पड़ती है, जो कि हाथ हिलाते हुए बाय बोल रहा था और बहुत ज्यादा दुखी था। इसलिए देख के वीर भी इमोशनल हो जाता है और उसे पता है कि अब वो ध्रुव को 300-400 सालों तक नहीं देख पाएगा, यानी 300-400 सालों तक ध्रुव को नहीं देख पाएगा, या तो हो सकता है इससे ज्यादा समय लगे। इसलिए यही सोच के वीर बहुत ज्यादा दुखी है। हालांकि तभी स्पेसशिप में एक जोर का झटका लगा, जिसका मतलब था टाइम ड्राइव एक्टिवेट हो चुकी थी। जिसके बाद एक तीव्र लाइट फ्लैश हुई और पूरा स्पेसक्राफ्ट एक एनर्जी टनल में घुस गया। हर तरफ से लाल, नीला और सुनहरा रोशनी घूम रही थी। टाइम टनल अनस्टेबल थी। जिसके बाद वीर की आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें आने लगी। उसकी माँ की मुस्कान, उसके दोस्तों की चीख, अपनी वाइफ और फैमिली और बच्चों के साथ बिताए पल और नोबल नाइट के साथ हुई उसकी अंतिम लड़ाई, ये सब वीर को याद आता है। हालांकि तभी एक और झटका लगता है, जिसके बाद स्पेसशिप का एक स्टेबलाइजर डैमेज हो गया। इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। जिसके बाद होली एंजल ने तुरंत मैनुअल कंट्रोल किया और बोला, मैं ट्राई करती हूँ स्टेबलाइज करने का, लेकिन हम ज्यादा देर तक इस टाइम टनल में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, होली एंजल कहती है। जिसके बाद वीर ने अपना सेफ्टी हार्नेस कस के बांध लिया और एक कंट्रोल पैनल ओपन किया, जहां से वो इंटरनल एनर्जी को रीरोट कर सकें। लेकिन फिर भी स्पार्क्स उड़ रहे थे, मगर उसने गिव अप नहीं किया और फिर उसने कहा, हम यहाँ तक आए हैं तो वापस भी जाएंगे, उसने दांतों तले कहा। हालांकि तभी 9 लाइफ कैट ने एक स्ट्रेंज एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया। टाइम रिपल आ रही है, ये हमें डिस्प्लेस कर सकती है किसी गलत समय में, 9 लाइफ कैट कहती है। जिसके बाद उसने चीता जैसे रिफ्लेक्सेस के साथ शिप की बाउंड्री शील्ड्स इनहेंस की, पर फिर भी एक बड़ी वेव स्पेसशिप से टकराई। पूरे कंट्रोल रूम में ग्रेविटी 0 हो गई। वीर, होली एंजल और 9 लाइफ कैट हवा में तैरने लगे। जिसके बाद वीर ने एक इमरजेंसी ओवरराइड स्विच दबाया, जिसके बाद शिप ने ऑटो पायलट इंगेज किया और फिर थोड़ी देर बाद एक अंतिम पुश में वो टनल के एग्जिट गेट से निकल गए। जिसके बाद बाहर रोशनी कम होने लगी, एक शांत अंधेरा छाने लगा और फिर एक जोर का ब्लास्ट हुआ, बूम, और फिर हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हालांकि फिर कुछ देर बाद होली एंजल की आंखें खुली। उसके सामने वीर जमीन पर पड़ा था और अचानक आए झटके से वो बेहोश हो गया था और वहीं 9 लाइफ कैट एक कोने में बेहोश थी। इसलिए देख के होली एंजल ने तुरंत हीलिंग कोर एक्टिवेट किया और दोनों को रिवाइव किया। जिसके बाद जब तीनों होश में आ गए तो उन्होंने देखा कि स्पेसशिप एक बड़े से गड्ढे के बीच में था और ये वही जगह थी और वही बैटलफील्ड थी जहां नोबल नाइट ने वीर को मार दिया था, या शायद सबको लगा था कि उसने वीर को मार दिया था, पर असल में वो यहीं से फ्यूचर में गया था और फाइनली अब वो तीनों वापस अपने वक्त में आ चुके थे। हालांकि इधर जमीन पर जलने की बू थी, पर आसपास सब शांत था।
कहीं दूर एक टूटी हुई तलवार जमीन में घुसी हुई थी और वीर ने जैसे उस तलवार को देखा उसका चेहरा संकल्प से भर गया और उसे पता चल गया कि उसकी आधी तलवार कोई ना कोई लेके गया है। और फिर उसने कहा, आखिरकार वो वक्त आ गया है, हम यहाँ के हैं, इसलिए अब हमें अपना वजूद छुपा के नहीं इस समय का हिस्सा बन के रहना है और अभी मुझे तो बहुत लोगों से बदला लेना है, वीर ने कहा। जिसके बाद होली एंजल ने उसकी आंखों में देखा और बस मुस्कुरा दिया। और वहीं 9 लाइफ कैट ने अपना हेड गियर उठाया और पहन लिया। और वहीं इधर ब्लू बीटल स्पेसशिप अब इनएक्टिव मोड में थी लेकिन सेफ थी। वीर ने एक सिग्नल ट्रांसमीटर एक्टिवेट किया जिससे ब्लू बीटल वापस से छोटा हो गया और वीर के गले में आके एक लॉकेट की तरह टंग गया जो किसी को भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो आर्मर के अंदर रहता है। और इधर वहीं वीर जानता था अब उन्हें फ्यूचर से कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए अब वो फ्यूचर में नहीं जाएंगे। इसलिए कुछ ही सेकंड बाद वो लोग चल दिए उस बैटलफील्ड से दूर, उस जगह पर जहां लालटेन जलाया जाता है। हालांकि इधर आसमान में एक हल्की सी सूरज की रोशनी थी। सुबह हो चुकी थी, नए वक्त की, नए जीवन की, जिसके बाद उनकी कहानी अब वापस अपने समय में लिखी जाएगी और इस बार किसी और के हाथों नहीं बल्कि उनके अपने हाथों से। हालांकि यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ी की कोने पर एक शैडो फिगर छुपा हुआ था और उन्हें देख रहा था, पर वो विलन भी नहीं था, सिर्फ एक यात्री और एक बैरियर और एक गवाह था। और कहीं ना कहीं वो भी जानता था ये वक्त अब इन तीनों का है। और फिर दोस्तों इसी के साथ वक्त की घड़ी एक नई कहानी लिखने लगी थी, वीर रहजा, होली एंजल और 9 लाइफ कैट के संग, जिसमें आप आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर कौन है वो वॉरियर जो छुप के इन तीनों को देख रहा है, और आखिर वीर कैसे लालटेन जलाएगा या कहानी में आ जाएगा कोई ट्विस्ट? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉडवीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and